हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रिय, उसकी तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरी तारीफ हो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और जीवित पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। है मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद आज की शाम के लिए, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपके प्रेम के लिए पिताजी। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको एक बार से इकट्ठा किया, एक बार फिर से प्रभु जी अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया, सौभाग्य दिया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो मेरे महान और जीवित परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी आराधना को भी, आज की आराधना को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक भजन गाएंगे और ये गीत है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वायदा न होता अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, उसका कोई भी वायदा न होता अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा,
सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज का हमारा विषय है वो है जागते रहो। इसके विषय में हम प्रभु के वचन से देखते हैं जागते रहने के लिए प्रभु ने क्यों बोला, किस विषय में हमें जागृत रहना है, ये थोड़ा प्रभु के वचन में देखते हैं। और हम देखेंगे लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 वचन से। यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी इन वचनों के द्वारा अंत समय की बात का जिक्र करते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि सावधान रहो, लापरवाही में अपना जीवन मत जियो, सावधान रहो। कहीं लापरवाही के कारण जीवन के अंदर खुमार, सुस्ती और मतवालापन समझते हैं। मतवालेपन मतलब नशा, किसी चीज़ का भी हो सकता है नशा, पैसे का नशा हो सकता है और शराब का नशा हो सकता है, बहुत सारे नशे हैं। तो मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, ये समय ऐसा है जो अंतिम समय है। हम देखते हैं इस लॉकडाउन के दौरान में जिस समय शराब की दुकान खुली, उस समय न्यूज़ पर भी हम देख करके इतने हैरान हुए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शराब के ठेके के सामने औरतों की भी लाइनें लगी हुई थी शराब लेने के लिए। अब सोचिए दुनिया कहाँ तक पहुँच गई। औरतों को भी इस बात की शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे तुम्हें शराब खरीदते हुए। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि किस लिए यहाँ पर खड़े हो, शराब आप भी पीते हो क्या, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पति पीते हैं और वो आने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें भेज दिया गया। बहाने भी उनके पास बड़े अजीब व गरीब थे। अब देखो ये अंतिम समय है, इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि सावधान रहो, कहीं तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, यही नशाखोरी, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। हमारी स्पीड कम ना हो जाए प्रभु के पीछे चलने में। अगर सावधान रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर जीवन के अंदर जड़ पकड़ेंगी। और फिर होगा क्या, फिर जैसा यहाँ लिखा, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। वो दिन जिस समय न्याय फैसला होगा, वो दिन क्या होगा, फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लोगों के ऊपर आ पड़ेगा, लोग भुगतेंगे क्योंकि वो सावधान नहीं है। सावधान ना रहने के कारण उन्होंने अपने जीवन को शैतान का अड्डा बना रखा है।
बहुत से विश्वासियों के जीवन भी सावधान ना रहने के कारण बिल्कुल शैतान के कामों का अड्डा बने हुए हैं। परंतु प्रियो, यीशु मसीह जी हमें चेतावनी देते हैं और समझाते हैं। इन अंतिम दिनों के विषय में हजारों साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह जी ने बताया कि सावधान रहना, करना क्या है। लिखा है 36 वचन में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। लिखा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये विशेष बात है। जागना क्यों है, किस लिए जागना है, यहां वचन बताता है, इसलिए जागते रहो कि तुम आने वाली इन घटनाओं से क्या करो, बचो और मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वचन कहता है ऐसा, और लिखा हर समय प्रार्थना करते रहो। जिस समय भी हम हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्यों ना हमारा मन प्रभु के हाथ में हो, क्यों ना हमारे मन में हमेशा प्रभु की आराधना चलती रहे, चाहे हम प्रार्थना में बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं। हर समय वचन में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। काम करते हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वचन देखिए क्या कहता है, वचन कहता है विशेष जो बात है, मकसद वो यहाँ पर ऐसा कि हम मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के सामने अंत समय में खड़े होने के योग्य बने। एक और जगह हम देखते हैं, हम इसी का 12 अध्याय देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार का 12 अध्याय और उसका 35 वचन से पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी लिखा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ वचनों में हम देखते हैं प्रभु जी कहते हैं तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिया क्यों जलता है? प्रभु जी कहते हैं दिया कोई जला करके पैमाने के नीचे नहीं, परंतु पैमाने के ऊपर रखता है ताकि घर के लोगों को प्रकाश मिले। हालेलुया। प्रियो, हमारे दिए के लिए लिखा है कि तुम्हारे दिए क्या करते रहें, जलते रहें। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनों के द्वारा बहुत से लोगों को मार्गदर्शन मिले, हमारे जीवनों के द्वारा बहुत से लोगों को आशा हिम्मत मिलने पाए और बहुत से लोग हमारे जीवनों के जरिए से परमेश्वर के चरणों में आने पाए, उनका उद्धार होने पाए। इस प्रकार से हमारे दिए जलते रहें, इसका मतलब यह है। और आगे लिखा, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों। प्रभु का धन्यवाद। अपने स्वामी की बाट क्या कर रहे हो, देख रहे हों। हम कितना बाट देखते हैं? बाट देखना सबसे मुश्किल काम बताया गया है, परंतु प्रिय, जिनका मन प्रभु में है, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, वो बिल्कुल प्रभु के आने की ही बाट हमेशा जोते रहेंगे और आनंदित रहेंगे आशा में कि एक दिन हम अपने प्रभु के साथ हमेशा निवास करेंगे। परंतु जब तक वो नहीं आता, तब तक हम अपने आप को वचन के द्वारा और वचन के अनुसार चलने के द्वारा शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवनों के अंदर बहुत सारी कमी और कमजोरियां हैं प्रियो, जब तक उनके ऊपर हम जय नहीं प्राप्त करते, जब तक हम इस वचन के अनुसार, जैसे यहाँ लिखा है, बाट नहीं जोते। बाट कौन जोएगा? सोचिएगा, जो तैयार होगा वही बाट जोएगा। जो तैयार नहीं है तो उल्टा घबरा जाएगा कि अभी ना प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं संसार के कामों में फंसा हुआ हूँ। जिन लोगों ने अपने आप को संसार के कामों से अलग किया हुआ है, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, वही उसकी बाट जोते हैं और उन्हीं के पास आशा भी होगी, निराश नहीं होंगे वो। उनके पास ये आशा होगी कि ये दुनिया छोड़ करके हम हमेशा हमेशा अपने प्रभु के साथ नीले आसमां के पार जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 10 से कुछ वचन लेकर के पढ़ेंगे।
यहाँ पर वचन में लिखा है 3 अध्याय उसका 10 से कुछ वचन आगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रभु जी कहते हैं तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा, यानी इस वचन को बड़े धीरज से अपने जीवन में थामे रखा है, उस वचन के अनुसार चले हैं। यही है प्रभु में बने रहना, उस वचन के अनुसार चले हैं, उस वचन को मान सम्मान दिया, तवज्जो दी है, अपने जीवन के अंदर महत्व दिया है सबसे बढ़ करके। तब प्रभु जी कहते हैं कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सोचिए प्रियो, ये बातें झूठी हैं या सच? क्या आपको महसूस होता है कि वो समय नज़दीक है? क्योंकि संसार पर बहुत सारी बातें पड़ रही हैं जिसके जरिए से विश्वासी लोग भी परखे जा रहे हैं। जो लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन को थामे रहते हैं, धीरज के साथ, प्रभु जी इन परीक्षाओं में उनको संभालने का वायदा करते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। सोचिए आपके पास, हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मैं ऐसा सोचता हूँ विश्वास, जो प्रभु ने हमें दिया। इसको क्या करना? हमें थामे रहना है और विश्वास से जीना है। हर परिस्थिति में, हर बात के लिए विश्वास से जीवन जीना है। प्रभु जी कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। फिर कहते हैं जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि जो तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें कठिन समय होगा। सारी दुनिया के ऊपर आएंगे कठिन समय, पर इस कठिन समय में बहुत से लोग अपना धीरज छोड़ देंगे। बहुत से लोगों की आंखें बंद हो चुकी होंगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को संभाला नहीं, विश्वास की कदर नहीं की, रक्षा नहीं की और अपनी मर्जी से चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह जी की बाट नहीं जोई, उसके वचन के अनुसार नहीं चले और संसार के सुख सुविधा या दुनिया की और बहुत सारी अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंस करके अपने जीवन को खराब कर लिया। इसलिए प्रभु जी कहते हैं जो जय पाए। किन बातों के ऊपर? प्रभु जी प्रभु अपने वचन के द्वारा ज़रूर बताते हैं कि हमें हमारे जीवन के अंदर किन बातों के ऊपर जय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं जो जय पाए उसे मैं, हर एक को नहीं, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हालेलुया। हमेशा आनंद की जगह में निवास करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति करते हैं प्रियो। यहाँ पर प्रभु जी बड़े अद्भुत वायदे करते हैं, फिर कभी इन वायदों के विषय में मनन करेंगे, परंतु आज हम सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि जागते रहें, जागते रहें, क्योंकि यीशु मसीह जी आने वाले हैं और जो जागते रहेंगे उन्हें यीशु मसीह जी हमेशा अपने साथ लेके जाएंगे। जो बाट जोते हैं, जो अपने आप में तैयार रहते हैं, जो जय प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के वायदे उनके जीवन में बिल्कुल पूरे उतरेंगे और वो हमेशा के आनंद में प्रवेश करने पाएंगे। बेशक इन दिनों में हमारे जीवनों के ऊपर बहुत सारे सताव भी हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं। ये सारे किस लिए? सोचिए, ये परखने के लिए है। ये सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर लिखा जैसा वचन में कि उस समय आएगा जिस समय क्या करेगा प्रभु जी सारे पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए ऐसे संकट मुसीबतें ज़रूर भेजेंगे, उनमें विश्वासी लोग भी परखे जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसा समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप सावधान रहें और जागते रहें, तैयार रहें और अपने जीवन के अंदर भूख और प्यास रखें,
लालसा रखें इस बात की कि एक दिन मैं अपने यीशु मसीह से मुलाकात करूँगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस आशा के साथ मैं आपको यही थोड़ा वचन बताना चाहूँगा कि जय पाएँ उन बातों पर जो हमारे जीवन में परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज की शाम के लिए धन्यवाद, आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद पिताजी। एक एक भाई बहन जब वचन सुनते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन में हिम्मत पाएँ, सामर्थ पाएँ प्रभु। जो व्यक्तिगत जीवनों के अंदर युद्ध चलता है प्रभु, उस युद्ध में आत्मिक मजबूती प्राप्त करने के लिए पिता, आत्मिक जय प्राप्त करने के लिए पिता, आप ही सहायता कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहन के परिवारों को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जीवनों के अंदर जो भी समस्याएं, परेशानियां हैं, सब आप जानते हैं प्रभु। आप मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, छुटकारा कीजिएगा प्रभु। उद्धार का कार्य पूर्ण कीजिएगा मेरे पिताजी। एक एक वचन सुनने वालों के जीवनों में आपका उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए पिताजी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ऐसी तौफीक दें, ऐसी समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमेशा जागते रहें आत्मा में प्यारे प्रभु, और अपने लिए भी और अन्य भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद मेरे पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।